नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं आंचलिक मैसेज टॉरस आपके लिए क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. कहते हैं ना, ऊपर वाले पे बिल्कुल भरोसा रखें, वक्त के अनुसार चीजें बदलती हैं। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है टॉरस। वृषभ राशि। टॉरस वृषभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि एक पारिवारिक इंसान आप दिख रहे हो। बच्चे, परिवार, खुशियाँ, बहुत कुछ सोचते हो। या कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप पे भी हो ना, तो भी कहूंगी आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो। घर परिवार के कोई सदस्य के बच्चे हो तो भी कहूंगी प्यार दिखता है। भर भर के इमोशंस वाले इंसान हो आप। एंड बट आप पे ना लोग आपको रॉन्ग वे में जज करते हैं। कोई एलिगेशंस लगा है फिलहाल जिसके रिगार्डिंग गुस्सा आता है आपको। एंड वो एलिगेशंस बर्दाश्त नहीं होता। आपने भी गुस्से में बहुत कुछ प्रेजेंट में अगर कहूँ तो अपने पर्सन को कही है। एंड टायर्ड हो। जब गुस्सा आता है तो बर्दाश्त नहीं होता। एंड फिर कुछ तो है जो दिमाग से निकल ही जाते हैं। वो गुस्से पे हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आप पे कोई एलिगेशन अगर लगी है या पर्सन ने हाइपर हुआ है तो आपने भी रिवर्ट में उतनी ही कट के कहते हैं ना कुछ चीजें और भी गुस्सा आता है। तो या तो आपकी ब्लॉकेज वाली कहूँ की एनर्जीज दिखती हैं, या फिर बातें नहीं होती हैं, या मिनिमम होती हैं। अटैचमेंट थोड़ी सी डिटैच्ड हो गई है। मन भारी है। कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, नया चैप्टर बिगिन करना चाहते हो, फिर से कुछ चीजें रिक्रिएट करना चाहते हो। बट ऊपर वाले पे छोड़ चुके हो कि चलिए देखते हैं वक्त के अनुसार क्या होता है। हो सकता है कि बीते कुछ टाइम में एक अच्छा बॉन्ड भी बना, फिजिकल भी हुए, सब कुछ हुआ, रिबर्थ भी हुआ, ऑन ऑफ हुआ, आपने मनाया, उन्होंने मनाया, आपने एफर्ट डाला। बट फिर भी कहते हैं ना कि बहुत कुछ करके भी प्रेजेंट में आप खुश तो नहीं दिख रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज दिख रही हैं, खुशियां नहीं दिख रही हैं। आपके पीठ पीछे आपको क्यों लगता है कि आपको चीजें गलत हो रही हैं, रॉन्ग हो रहा है। एंड इस वजह से गुस्सा, या आप पर्सन को कुछ चीजों को लेके रोकना चाहते हो, तो वो चीजें दिखती हैं। बहुत सालों का प्यार हो सकता है, मन में बहुत प्यार हो सकता है। बट मन कहता है कि कोई एक्शंस लूं, लेकिन कब लूं, कैसे लूं, ये थोड़ा टायर्ड लग रहा है। टफ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं फिलहाल। आपको थोड़े से हेल्थ इशू से भी सफर कर रहे हो। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि अप एंड डाउन वाली फेजेस झेल रहे हो। फाइनेंशियल कुछ सडन कुछ लॉसेस लगे हैं, या खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अगर कहूँ तो अपनी सेल्फ एनर्जीज में टॉरस मुझे ये ज्यादा दिख रहे हैं, काफी ज्यादा करेजियस दिख रहे हैं। कुछ चीजें इनको इन्फ्लुएंस फिलहाल कर रही है तो उसके तरफ में ध्यान जा रहा है इनका। बट आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं। अपने लिए तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपको लेके डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। आपको लेके नहीं समझ पा रहे, ओवर बर्डन इनको फील हो रहा है कि आप टू मच कर रहे हो, टू मच जिद्दी हो, टू मच कुछ ज्यादा करने लगते हो। तो वो चीजें आपकी बिहेवियर को ये पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये भी देखो हो सकता है इनका भी फाइनेंशियल कुछ अप एंड डाउन फेजेस चल रहा है, दोनों का ही चल रहा है। या अगर कोई एक कमाता है एक डिपेंडेंट है तो भी कहूंगी दोनों ही फेस कर रहे हो क्राइसिस को। तो जो भी अप एंड डाउन दिख रहा है, बट दो दो चीजें एट अ टाइम ये झेल रहे हैं।
या बाहरी चीज़ों से भी परेशानी है, आपसे भी है, या कहूँगी 2-2 रिलेशनशिप है तो आप भी परेशान कर रहे हो एंड किसी और से भी परेशान हो रहे हैं, तो कहूँगी वो दिख रहा है, वर्कआउट करना ज़रूर चाहते हैं, आप भी चाहते हो, ये भी चाहते हैं। अगर देखो कुछ लोगों के केसेस में अगर ये अफेयर वाला है ना कि भाई ये ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप है बट आपका अफेयर है, तो भी कहूँगी यहाँ पे वो फ़ोर्स वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो तुरंत नहीं कर सकते हैं, स्लो दिख रहा है। बिकॉज़ कुछ लोगों का ऐसा भी रिश्ता हो सकता है, थोड़ी बहुत हिंट्स कहूँगी ऐसी भी दिख रही हैं। एंड बीते कुछ टाइम में इन्होंने अगर कहूँ तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पे किया है या सर्च किया है या अपनी जर्नी को गेन करने के लिए ये थोड़ा-सा प्रमोशन ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, ये कहूँगी करियर वाइज़ एंड सोसाइटी कॉन्शियस भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। आपको प्यार तो करते हैं, खोना तो नहीं चाहते हैं बट chaos दिख रहा है कि झगड़ा लड़ाई या आप ज़बरन कुछ ना करो, ये ज़बरन करे तो चलेगा, आप करो तो बड़ी नाराज़गी है, वो कहूँगी आपकी पर्सन की एनर्जी में दिखती है। बट फिलहाल अपनी सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सेल्फिश हो जा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। टावर, कुछ तो है जो सडन टूटा है, ब्रेक हुई है एंड बर्दाश्त नहीं होता, या चीट जब करता है ना कोई तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। अब आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करो तो वो भी सडन नहीं कर सकते। चलिए इधर देखते हैं कि क्या है। टेम्परेंस, संयम, आप इनको कितना भी ये कर लो, ये करेंगे अपने मन की ही, क्योंकि ये उस तरह से फिलहाल नहीं करने वाले हैं। आप इनसे कुछ अगर जबरन भी कराना चाहोगे तो भी आप ही का सपना टूटता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। भले ही आप अपनी जगह पे करेक्ट हो या एलिगेशंस लगाओ या जो भी झगड़े भी चले, देखो पता नहीं क्यों आपस में अगर कहूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है। आप दोनों की कम्युनिकेशंस में भी ऑफ ऑन या बिल्कुल इग्नोर या लड़ाइयाँ हो जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, कुछ टाइम में क्या बदलाव है। हुँ। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि फिर ये इंसान झूठ बोलेगा। देखो अब ये झूठ बोलते हैं या आप बोलते हो जो भी है, तो झूठ सच वाली बातों में उलझोगे। इधर देखते हैं क्या है। कामों पे फोकस करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। मनी की खर्च की संभावनाएं इंक्रीज तो रहेंगी। पैसे सेविंग पे ये ज़्यादा ध्यान देंगे एंड आपको लेके सोचेंगे तो खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इमोशंस, भावनाएँ सही से नहीं, मतलब देखो नॉर्मल कम्युनिकेशंस तो आप दोनों के बीच में फिलहाल नहीं होते हुए दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से या बहुत ही ऑफ ऑन ही दिख रहा है मुझे, इग्नोरेंस दिख रहा है, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड प्रैक्टिकली बातें कर लो लेकिन प्यार वाली बातें तो नहीं दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। कोई चीज़ को लेकर बहुत वेट करे तो उस चीज़ों पे आप वेस्ट ना करें, बल्कि कुछ चीज़ें कर सकते हो तो वो करिए। किस तरह से बैलेंस करना है या क्या करना है जीवन में क्लियरिटी रखें, बट आपने तो सरेंडर करके रखा हुआ है कुछ चीज़ों को एंड देखो ऊपर वाला तो है ही। एंड कहूँगी खुद को भी रिलैक्स करो, अपनी ऑरा को क्लीन करो एज अ गाइडेंस कहूँगी। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, बट अगेन ये तो जनरल होती है। अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।